ओम। आइए परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें। ओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज रविवार का दिन और कुछ विशेष, वैसे तो सभी वेद और सभी वेद मंत्र विशेष हैं, लेकिन थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या, इसलिए ये विशेष है। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा प्रभु ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का भी वेद में प्रतिपादन किया गया है। आइए धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उन्हीं बातों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करते हैं। वेदालोक का स्वाध्याय, इसके रचयिता हैं स्वामी विद्यानंद विदेह जी और इस ग्रंथ का दूसरा मंत्र है। ये मंत्र को शीर्षक दिया है वेद स्तवन। मंत्र इस प्रकार है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद का मंत्र है ये, 19वें कांड का 71वां सूक्त और प्रथम मंत्र। वरदा वेद माता अर्थात वरदात्री, वर देने वाली इष्ट वेद माता, मया मेरे द्वारा स्तुति की जाती है। सब जन द्विजानाम पावमानी, द्विजों की पवित्र कर्त्री वेद माता को प्रचोदयन्ताम, प्रकृष्टता से प्रचार करें। वेद माता मह्यम मेरे लिए आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। आयु, प्राण, प्रजा अर्थात संतान, पशु, कीर्ति, यश, धन और ब्रह्म तेज दत्वा प्रदान करके मुझे ब्रह्मलोकम ज्ञान आलोक व्रजत प्राप्त कराओ। शिक्षा माता का ही कार्य है। माता शिशु को अपनी गोद में बिठाकर उसे सप्रेम उपदेश करती है। वैसे ही तुम हे वेद माता, तुम वेद माता की क्रोड़ कहते हैं गोद को, क्रोड़ अथवा उपस्थ गोद में बैठकर वेद माता के उपदेश प्राप्त करो और अपने जीवनों को समुज्वल तथा समुन्नत बनाओ। आगे कहा, श्रद्धा पूर्वक वेद को अभिमुख रखकर यानी कि सामने रखकर वेद का स्वाध्याय करना ही वेद माता की गोद में बैठना यानी कि उसके समीप बैठना है, उपस्थ में बैठना है। वेद के स्वाध्याय द्वारा सबको वेद माता के उपदेश श्रवण करने चाहिए। वेद में मनुष्य मात्र के लिए सदुपदेश है। उपदेश दात्री तथा वरदात्री होने से वेद को माता कहा गया है। वेद सत विद्याओं का और सुशिक्षाओं का भंडार है। वेद माता द्विजों को पवित्र करती है।
द्विजन्मा को द्विज कहते हैं, जिसका 2 बार जन्म होता है। प्रथम जन्म तो जननी से होता है, अर्थात माता से होता है, और दूसरा जन्म वेद माता से होता है। वेद का विद्वान हो जाने पर मनुष्य की द्विज संज्ञा होती है। किसी भी वर्ग अथवा देश का व्यक्ति हो, यदि वह वेद का साचार विद्वान है, साचार यानी कि वेद को केवल पढ़ा ही नहीं है, आचरण में भी उतारा है, उस साचार विद्वान है, तो ही वह द्विज कहलाने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। तुम नियम पूर्वक वेद का स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें वेद की महिमा का अनुभव होगा। तब तुम हृदय से वेद माता की स्तुति कर रहे होगे। वेद माता की शिक्षाओं से तुम आयुष्मान, प्राणवान, प्रजावान, पशुपति, कीर्तिमान, धनवान तथा ब्रह्मवर्चस्वी बनकर ज्ञान आलोक प्राप्त करोगे। इतनी वस्तुएं हमने ईश्वर से मांगी, और वो कब मिलेंगी? जब हम वेद की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। आगे कहा, सबको चाहिए कि वेद का स्वाध्याय करें, वेद की महिमा को समझें, वेद का स्तवन करें, वेदाचारी बने और वेद का प्रचुर प्रचार करें। इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसको आगे और आगे बढ़ाते जाएं। आज के मंत्र का यही संदेश, यही उपदेश, और जैसा कि मंत्र कह रहा है, इसको अपने जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं और वेद का यथासंभव प्रचार प्रसार करें। ये वेद वाणी है, ईश्वर की वाणी है, इसको व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।